अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल इजी मेथड के साथ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। बिगिनर्स भी इस वीडियो को देखकर पैंट बना सकते हैं। फैब्रिक ले लिया है 2.5 मीटर का। इसको डबल फोल्ड में रख लिया। कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। यहाँ अब जो हम मार्किंग करेंगे फ्रंट एंड बैक दोनों की इसी फैब्रिक पर करेंगे। तो बैक के बेल्ट के लिए सबसे पहले 2 इंचेस हम छोड़ देंगे और फ्रंट के लिए 2 इंचेस। बैक की बेल्ट और फ्रंट के लिए 2 इंचेस बेल्ट की मार्किंग के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे इस तरह से। इस पॉइंट से पैंट की रेडी लेंथ मार्क करेंगे जो कि मुझे चाहिए 39 इंचेस। 2 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे नीचे फोल्डिंग के लिए। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो इस तरह से फ्रंट एंड बैक दोनों की मार्किंग एक ही जगह कर सकते हैं। क्रोच के एरिया की लेंथ लेंगे, मैं 12.5 इंचेस ले रही हूँ। रेडी मुझे ये 14 इंचेस का चाहिए। क्रोच की गोलाई की वजह से ये 14 इंचेस हो जाएगा। क्रोच की विड्थ हम लेंगे 15 इंचेस। रेडी मुझे ये 14 इंचेस का चाहिए, तो 1/2 इंच दोनों तरफ से स्टिचिंग मार्जिन, 2.5 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग को ऊपर तक लेकर जाना है। यहाँ पर हम गोलाई में शेप देंगे अराउंड 1.5 इंच के गैप के साथ। इस तरह से मैं फ्री हैंड से गोलाई का शेप दे रही हूँ। अब हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर मुझे आ गया अराउंड 5.3 इंचेस, तो 5.25 की हमारी सेंटर हो गई। अब इसी सेंटर को हम बॉटम पर मार्क करेंगे इस तरह से। बॉटम की रेडी विड्थ जो मुझे चाहिए वो है 7 इंचेस, तो 3.5 इंचेस दोनों साइड से मार्क करते हुए अब इस बॉटम को हम पैंट की स्केल से इस तरह से शेप देंगे। दोनों साइड से इस तरह से मार्किंग करनी है। ये मार्किंग पैंट के फ्रंट पैनल की हो गई। बैक पैनल के लिए हम 2 इंचेस एक साइड से बढ़ा देंगे। ये बैक पैनल की मैं मार्किंग कर रही हूँ। हर जगह हमें 2 इंचेस से बढ़ा देना है एक साइड में इस तरह से। और इन सारी मार्किंग्स को हम जॉइंट कर लेंगे पैंट के शेप के हिसाब से। इस तरह से सारी मार्किंग्स जॉइंट कर लेंगे। और बैक बेल्ट के लिए क्रॉस में लाइन बनानी है इस तरह से। ये हो गई कंप्लीट पैंट की मार्किंग। अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। पहले कटिंग हम बैक पैनल की करेंगे, इस तरह से करनी है। ये वाला साइड तो दोनों के लिए इक्वल है। तो ये थी बैक पैनल की कटिंग। अब फ्रंट पैनल के लिए हम सिर्फ 2 पीसेस को उठाएंगे और 2 पीसेस को ये वाली मार्किंग के साथ कट कर लेंगे। ये हो गई फ्रंट की मार्किंग। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से फ्रंट एंड बैक दोनों की एक ही जगह मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसकी स्टिचिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोच एरिया की स्टिचिंग करेंगे 1/2 इंच के मार्जिन के साथ फ्रंट एंड बैक। अब हमें इसके बॉटम पर ये जॉइंट लेस लगानी है, तो 2.5 इंच का मार्जिन इस तरह से हम छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे 2.5 इंचेस पर इस तरह से। और यहाँ पर हम लाइन बनाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले क्रोच एरिया की स्टिचिंग करनी है 1/2 इंच के मार्जिन के साथ। इसकी स्टिचिंग के बाद हम इस तरह से सबसे पहले बैक पैनल को खोलेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पैनल डालेंगे। सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलना चाहिए
और हाफ इंच के मार्जिन के साथ दोनों साइड्स वाले पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड्स में हाफ इंच का मार्जिन देना है, दोनों तरफ सीधा सीधा पार्ट आपस में मिलाते हुए। इसकी स्टिचिंग के बाद ये जो स्टिच है वो बैक साइड की तरफ जाना चाहिए और हम बॉटम की डिज़ाइनिंग का काम करेंगे। इस तरह से मैं इसको रख लूँगी और इस लेस को हम हाफ इंच के गैप के साथ स्टिच कर लेंगे एक साइड से, क्योंकि ये चौड़ी लेस है, इसमें दो तरफ स्टिच लगने वाला है। दूसरी तरफ लेस का जो हम स्टिच करेंगे वो इस फैब्रिक से करेंगे जो हमने कट कर लिया था। अगेन हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरफ इसको स्टिच करेंगे। इससे होगा ये कि स्टिचिंग वाला पार्ट बैक साइड की तरफ चला जाएगा। हमें कुछ इस तरह से ये जॉइंट लेस हमने इस तरह से अटैच कर ली दोनों बॉटम्स में। इसे जॉइन करने के बाद हम इसके सेंटर को स्टिच करेंगे। पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे, फिर बॉटम को डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे, पहले सेंटर की सिलाई लगाएंगे हाफ इंच के मार्जिन के साथ। इसकी स्टिचिंग के बाद आप देखें कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बॉटम का रेडी हो गया। अब है फाइनल पार्ट, बेल्ट लगाना है। बेल्ट के लिए इलास्टिक लेंगे अराउंड, मुझे यहाँ पर 31 इंचेस की इलास्टिक चाहिए। इस तरह से 31 इंचेस की मैं इलास्टिक लूँगी। अब इस इलास्टिक को हम सेंटर से लॉक कर लेंगे स्टिच के साथ इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसको लगाएंगे मेन फैब्रिक पर। इस तरह से रखना है और हाफ इंच इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरी गोलाई में हम फैब्रिक पर एक स्टिच लगा लेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टिच लगाएंगे इलास्टिक के ऊपर। इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए सेंटर में पूरी गोलाई में स्टिच लगानी है। इसकी स्टिचिंग के साथ ये पैंट बिल्कुल रेडी टू वेयर है, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर पैंट बना सकते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।